हमने इसके अंदर बुलाई हुई है मिशन जन जागृति ब्लड बैंक दिल्ली से और पलवल से और अग्रवा से 3 टीमें आ रही हैं और लगभग इस बार का थोड़ा सा ये कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए 500 यूनिट का ये ब्लड डोनेशन का कैंप जो है वो हमने आयोजित किया है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सभी को मतलब करना चाहिए, जो कर सकता है जिसे मतलब है तो अपने अंदर तो वो उन्हें करना चाहिए डोनेट ब्लड। रक्तदान हमें करना चाहिए क्योंकि ये तो है ना, मतलब कहीं भी जैसे एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं तो एट अ टाइम भी हमें मतलब खून देना पड़ता है, तो कि हर एक मतलब लोग है ना रेडी रहे उस टाइम कि ऐसे पीछे ना हट जाए कि खून नहीं देंगे। कि ब्लड डोनेशन को ये लेके ये मैसेज है कि सभी डोनेट करें, ये अच्छा ही है, 3 जनों के आगे मदद होती है इससे। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त एक बार फिर जाट कॉलेज में मौजूद है और जाट कॉलेज में अक्सर कुछ न कुछ नया होता रहता है और ख़ासतौर से सामाजिक सरोकारों की बात की जाए तो ये महाविद्यालय लगातार उसमें आगे। राज्यपाल जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर के किस तरह की तैयारियाँ हैं और क्या एक टारगेट लेके आप चल रहे हैं? सर, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में हर साल जाट कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है। तो इस साल भी हमारे साथ बहुत सारे जो एनजीओ और संस्थाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं और 3 टीमें हमने इसके अंदर बुलाई हुई हैं मिशन जन जागृति ब्लड बैंक दिल्ली से और पलवल से और अग्रवा से 3 टीमें आ रही हैं और लगभग इस बार का थोड़ा सा ये कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए 500 यूनिट का ये ब्लड डोनेशन का कैंप जो है वो हमने आयोजित किया है। और इसके साथ जो स्पॉन्सर्ड की बात कहूँ या जो कहूँ कि सहयोगी के तौर पे हमारे साथ इलाइट लैंड बेस से हैं नवदीप सरदाना जी, सीईओ हैं उन इलाइट लैंड बेस के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रेड क्रॉस हरियाणा के मुख्य सचिव डीआर शर्मा जी, वो भी हमारे चीफ गेस्ट हैं जी। और निफा हमारे साथ इसमें जुड़ी हुई है और साथ साथ जो बच्चे लगातार कॉलेज के रजिस्ट्रेशन कार्यों में लगे हुए हैं और कैंप की बड़ी अच्छी तैयारी जो है वो हमारी चल रही है। बहुत खूब। आपका नाम? सुखबीर रेड्डी। सुखबीर जी, आप बताएं कैसे जो है तमाम बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है इस ब्लड कैंप का हिस्सा बनने के? सर, मोटिवेट करने की बात यही है, समाज में अपने युवा ज़्यादा हैं
और आज के समय के अंदर आप देखोगे तो दिन ब दिन हमारे समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैर पसारती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हमारे समाज के अंदर जो पहले का खाना पीना था वो एकदम पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। इसी कारण भाई सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट अगर आप कहीं भी ब्लड बैंक में जाकर देखोगे, कहीं पर भी जाकर देखोगे तो ब्लड से रिलेटेड ही तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और ब्लड की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है जो अभी अपने आसपास के हॉस्पिटल्स में से बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसी कारण से हम नियमित तौर पर हमारे कॉलेज के प्रांगण के अंदर जो रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ब्लड डोनेट करें और किसी न किसी व्यक्ति की जो है हेल्प की जा सके। एक यूनिट अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके अंदर 350 ml है जो ब्लड है आपका बॉडी से निकाला जाता है और उसको तीन सेपरेट करके 3 यूनिट अलग अलग करके और 3 बंदों को चढ़ाया जाता है। और फिर ब्लड डोनेट करने के फायदे भी बहुत ज़्यादा हैं सर। जैसे भी आप नॉर्मली देखते होंगे, मोस्टली आप देख पा रहे हो कि सबसे बड़ी जो मेजर बीमारी है हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस की। अगर आप रेगुलर बेसिस पर ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको हार्ट अटैक की जो समस्याएं हैं, गाढ़ा रक्त होने की समस्याएं हैं, शरीर में अधरंग का झटका आने की समस्याएं, ये समस्याएं नहीं होगी। बिल्कुल। हाँ जी सर। बहुत सुंदर, बहुत खूब और बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और तमाम जो विद्यार्थी हैं अक्सर हम लोग बातचीत करते हैं। आप अपना नाम बताएं, पहले नाम बताइए। गरिमा। गरिमा जी, आप बताएं कि नहीं देखिए, यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना है कि कोई भी विद्यार्थी घबराए ना, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। कैमरा फेस करना भी एक कला होती है। सिर्फ आप ये बताएं किस क्लास में पढ़ती हैं? बीए फाइनल ईयर। बीए फाइनल में। आज जो यहाँ बताया गया उसके बारे में कुछ हमें भी बता दीजिए, क्या बताया गया? ये है कि ब्लड डोनेट करना चाहिए, जितना ब्लड डोनेट करेंगे उतना ही ब्लड हमारा बढ़ेगा। बहुत सुंदर, बस यही हम जानना चाह रहे थे। और कैमरे से घबराने की और डरने की जरूरत किसी को भी नहीं है, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा करता है। और आज एक बार नहीं घबराएंगे तो फिर कभी नहीं घबराएंगे। बेटा, आपका नाम बताएं। इशिका। इशिका जी, आप बताइए, क्या आप भी ब्लड डोनेट कर रही हैं? नहीं, मैं नहीं कर रही। नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही भाई? अभी मतलब मैं जब हेल्दी हो जाऊंगी तब कर। अरे वाह, बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत खूब। तो यहाँ पर तमाम जो बच्चियां हैं इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। हाँ बेटा, आपका नाम? कोमल सर। कोमल जी, बताइए, ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इसमें किस प्रकार से आप सहयोग कर रहे हैं? सर, मैं यहाँ बच्चों को ना मोटिवेट करती हूँ, सोशल मीडिया पे भी सबको बुलाती हूँ, भाई आके ब्लड डोनेट करो, सबको मोटिवेट करने का काम हम करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत खूब। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा जी, आप बताइए, क्या कुछ कहेंगे इस ब्लड डोनेशन? सर, ब्लड डोनेशन कैंप करना बहुत ज़रूरी है, बस। देना भी चाहिए ब्लड सभी को। यस सर, ब्लड। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा, आपका नाम? पूनम। पूनम जी, आप क्या कहेंगी, रक्तदान कितना आवश्यक है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सभी को मतलब करना चाहिए, जो कर सकता है, जिसे मतलब है तो अपने अंदर तो वो उन्हें करना चाहिए डोनेट। बहुत खूब, थैंक यू। बेटा, आपका नाम? सर, रीना। रीना जी, आप बताएं, क्या आवश्यक क्यों है रक्तदान जिंदगी में? सर, हमें जब भी समाज सेवा करने का मौका मिलता है तो हमें ज़रूर करना चाहिए, ये कई जिंदगियों को बचा सकता है। रक्तदान महादान होता है, इसलिए। बहुत सी लोगों की जिंदगी इसलिए भी चली जाती है क्योंकि उन्हें समय पर ब्लड नहीं मिल पाता। यस सर, इससे मैं एग्री करती हूँ। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना चाहिए इस चीज़ के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड दे और किसी की ज़िंदगी बच सके। बहुत सुंदर, बहुत खूब। बेटा, आप बताएंगे? जी सर, रक्तदान हमें करना चाहिए, क्योंकि ये तो है ना, मतलब कहीं भी जैसे एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं तो एट अ टाइम भी हमें मतलब खून देना पड़ता है। तो कि हर एक मतलब लोग है ना रेडी रहे उस टाइम, कि ऐसे पीछे ना हट जाए कि खून नहीं देंगे, कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ऐसे कुछ। तो चलिए, बहुत सुंदर। तो तमाम जो विद्यार्थी हैं वो एक तरह से रक्तदान को लेकर के पूरी तरह से अवेयर हैं और उनमें उत्साह है। हालांकि अगर वो नहीं भी दे रहे हैं, ब्लड नहीं दे सकते किन्हीं कारणों बस, फिर भी इस कार्यक्रम का हिस्सा वो लगातार बनना चाहते हैं और बन भी रहे हैं। क्या नाम आपका? नीतू जी, आप बताइए, क्या आप रक्तदान करेंगे? मेरी अंडर एज है, वरना मैं चाहती थी कि मैं भी ब्लड डोनेट करूं, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है इस चीज में। क्या खेलती हैं आप, ये भी बताएं। मैं आर्चरी प्लेयर हूँ, तीरंदाजी। वैसे मैं एक एथलीट भी रह चुकी हूँ 1600 मीटर की। और तीरंदाजी की मैं बात करूं तो किस लेवल तक खेली हैं? तीरंदाजी में 2 नेशनल मेडल हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जो बेटियां जो खेलों में जाना चाहती हैं उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, बहुत जरूरी है। एक अपने गांव और अपने खुद की सोच को डेवलप करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि भी हम गेम्स में जाएं, कुछ करें उससे, ताकि और भी लड़कियों को थोड़ा हौसला मिले कि भी हम भी आके गेम में कुछ करें। बहुत सुंदर, थैंक यू।
तो इसी तरह से जो है लगातार यहाँ पर वही बहुत से आप बताएं क्या ब्लड डोनेट करेंगे? हाँ जी मैं करूँगा। क्या कहना चाहेंगे ब्लड डोनेशन को लेकर के, मैसेज क्या देना चाहेंगे? ब्लड डोनेशन को ये लेके यही मैसेज है कि सभी डोनेट करें, ये अच्छा ही है, 3 जनों के आगे मदद होती है इससे। जी। बस यही है। आप किस क्लास में? सर बीएससी फाइनल ईयर। आप बताएं क्या कहेंगे? सर एक तो हार्ट अटैक नहीं आता सर, और एक शरीर स्वस्थ रहता है सर, बस सर यही है। बहुत जरूरी है वैसे ब्लड डोनेट करना चाहिए। हाँ सर, किसी को जरूरत पड़ती है सर, जैसे किसी एक्सीडेंट होता है सर, तो उसको ब्लड सर किसी फैक्ट्री में नहीं बनता सर, जब हम करेंगे डोनेट तभी सर ये उनको मिलेगा सर ये। सही है, बहुत सुंदर, बहुत खूब। क्या नाम आपका? जी सुनील। सुनील जी, खेलते हैं आप? यस सर। कौन सा गेम खेलते हैं? कबड्डी। कबड्डी। तो क्या ब्लड डोनेट करेंगे? हाँ जी सर, ब्लड डोनेशन। क्या कहेंगे ब्लड डोनेशन को लेकर? मेरे को मौका मिला है ब्लड डोनेशन करने का, किसी की हेल्प करने का, समाज सेवा करने का, तो मैं ज़रूर करूँगा। कब से खेल रहे हैं ये भी हमें बताएं। मैं 10th क्लास से खेल रहा हूँ, लगभग 7-8 साल हो गए। किस लेवल तक खेले हैं? मैं ऑल इंडिया रिप्रेजेंट कर चुका हूँ गुरु जिम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को। और आपका जो जाट कॉलेज है तो खेलों को बहुत प्रोत्साहित कर रहा है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा है, आगे है पूरे हरियाणा में या यूनिवर्सिटी में, हमारे एरिया में बहुत बढ़िया है जाट कॉलेज। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। क्या नाम है जी आपका? अनुराधा। अनुराधा जी, आप बताएं ब्लड डोनेशन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे जो कैंप आप यहाँ लगाए? मैं भी करूँगी ब्लड डोनेट, वेरी गुड। बस करना चाहिए, अच्छा होता है सेहत के लिए। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? BA सेकंड ईयर। आपका नाम? मनीता सर। वनिता जी, आप बताएं। सर ब्लड डोनेट करना चाहिए, इसमें मतलब गर्ल्स को मतलब कम होता है, लेकिन इसके अंदर से करना चाहिए। मैंने कभी आज तक किया नहीं है, लेकिन मैं अब की बार करूँगी। कम है लेकिन कोशिश करेंगे कि लें। बहुत सुंदर। तो तमाम जो विद्यार्थी हैं वो कह रहे हैं कि ये जो कैंप लगाया जा रहा है, शहीदों की याद में जाट कॉलेज प्रतिवर्ष मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगाता है, और इस बार भी ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। और इस कैंप का हिस्सा बनने के लिए तमाम जो विद्यार्थी हैं उनमें एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या नाम है भाई आपका? अंकित सर। अंकित जी, क्या गेम भी खेलते हैं? यस सर। कौन सा गेम? वॉलीबॉल सर। वॉलीबॉल। कब से खेल रहे हैं? 2017 से सर। और जो ये मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? जी सर, ब्लड डोनेट करना चाहिए सर, किसी ज़रूरतमंद को ब्लड मिल जाए, अच्छी बात है। अपने दोस्तों को भी लेके आएंगे? यस सर। बहुत सुंदर, बहुत खूब। हाँ जी भाई, आपका नाम? अमित जी। अमित जी, आप बताएं क्या कहेंगे? रक्तदान महादान जी, रक्तदान करना चाहिए। यूँ तो है कोई कमजोरी होगी शरीर में, खून की बढ़ोतरी होगी आगे तक, खून नया बना, सेल नए बनेंगे। बिल्कुल स्वस्थ रहता है इंसान। हाँ जी। भैया, आपका नाम? सोनू सर। सोनू जी, आप बताइए। सर यही कह रहा हूँ कि मतलब ब्लड डोनेशन करना चाहिए, कि मतलब अपने एक यूनिट से मतलब कईयों की जान बच रही है, तो इससे फ़ायदा ही है, मतलब आगे कोई बीमारी भी नहीं होगी इससे। सबके लिए कह रहा हूँ कि मैं सभी को एक बार जरूर ब्लड डोनेशन करके देखना चाहिए, मतलब ब्लड डोनेट करके देखना चाहिए, सबकी मतलब अच्छी फील होता है, अच्छा महसूस होता है सबको। कैसे हैं आप? ठीक है सर। आप बताएं हमें। सर ब्लड डोनेट करना चाहिए। एक यूनिट देने से 3 जिंदगियां बचती है सर। और मैं पहले भी 2 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ सर। और मैंने पहली बार ब्लड डोनेट तब किया था जब मैंने NSS भी नहीं ली थी, मुझे पता नहीं था। मैंने वैसे ही बाहर से इनका लेक्चर सुना था ब्लड डोनेट करने से ऐसा होता है, और मैंने उससे मोटिवेट होकर ब्लड डोनेट किया। फिर मैंने बाहर एक बार हॉस्पिटल में किसी एक्सीडेंट है वहाँ पे भी किया था सर। बिल्कुल, आप जैसे जो तमाम युवा जब आगे आते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, तो किसी ज़रूरतमंद को कभी कमी महसूस नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि कोई पेशेंट तड़प रहा होता है और उसका हादसे में एक्सीडेंट हुआ है, जो भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उस दौरान ब्लड के लिए जब ब्लड बैंक में जाते हैं, तो जब हम सभी लोग आगे आएंगे ब्लड के लिए, रक्तदान के लिए, तो वहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। क्या कहें? सर ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड बैंक में ब्लड नहीं होगा तो ब्लड कहाँ पे आएगा सर। वैसे ब्लड बैंक में भी डोनेट कर सकते हैं सर। एक व्यक्ति साल में 4 ब्लड डोनेट कर सकता है सर। अगर वो 4 बार ब्लड बैंक में जाके देगा, अगर किसी को ज़्यादातर सिविल हॉस्पिटल या बैंक में डोनेट करना चाहिए, जिसके पास पैसे नहीं है, जो खरीद नहीं सकता, वो सिविल हॉस्पिटल ले सकता है सर ब्लड आसानी से। सही बात। तो ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर के आप देख सकते हैं, इस तरफ जो है एक बैनर लगा हुआ है जो जिसमें पूरी तरह से मेंशन है कि 22 मार्च 2021 को ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। और इस कैंप में शहीदों की याद में प्रतिवर्ष जो है जाट कॉलेज की तरफ से ये कैंप लगाया जाता है। और इस कैंप में प्रतिवर्ष भारी संख्या में जो है युवाओं में एक तरह का अलग ही तरह का जोशो खरोश देखने को मिलता है। और युवा जो है यहाँ इस महाविद्यालय के युवाओं की बात करूं तो तमाम युवा जो है खेलों में उनकी सबसे ज़्यादा प्रतिभागिता होती है। तो कहा जा सकता है कि ये तमाम जो युवा हैं वो ब्लड डोनेशन कैंप में अपनी महती भूमिका निभाते नजर आएंगे और किसी ज़रूरतमंद के लिए
सहायक के तौर पर नजर आएंगे। तो लगातार बने रहिए द नेशन टाइम्स के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सामाजिक सरोकारों की खबरों से लेकर के तमाम तरह की चीजें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। लगातार बने रहिए द नेशन टाइम्स।